हमें चाहिए सरना कोड। नो सरना कोड, नो रेस। नो सरना कोड, नो रेस। नो सरना कोड, नो रेस। ये वोट दूंगा सरकार मुर्मू जिंदाबाद। ये वोट दूंगा सरकार मुर्मू जिंदाबाद। सुनीता मुर्मू जिंदाबाद। सुनीता मुर्मू जिंदाबाद। आदिवासी संगठन अभियान जिंदाबाद। आदिवासी संगठन अभियान जिंदाबाद। सारना धर्म कोड धरना प्रदर्शन रे हेज सेटेरकान आपे सनाम को खोज आडी आडी गुण मनाव सरहा और जोहार आदो नीत मांग हिंदी तीन रोड़ा रांची झारखंड रे राजधानी कना नोडे खोज दिल्ली हबी आबुआ कथा सेनोआ आदो मांग हिंदी तीन रोड़ा इना तायम आबुआ सांताली पारसी तीन रोड़ा और नीत हो तीना गान होड़ आबोरिन तायम से दो हानते नाते दाड़ान रगे मेना कोआ आदो वॉलंटियर को लीडर को थोड़ा नेल को पे उपस्थित भाइयों बहनों मीडिया के साथियों पुलिस प्रशासन के सहयोगियों आप सभी लोगों को आज की सभा में हमारी तरफ से अभिनंदन जोहार धन्यवाद। सबसे पहले आज की सभा में हम ज़रूर सरना धर्म कोड के लिए इस सभा का आयोजन किए हैं, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और इस सरना धर्म कोड हमारे लिए भारत के लगभग 10% आबादी के लिए करो या मरो डू और डाई वाली बात है और हम आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से भारत के तमाम आदिवासी जो हिंदू मुसलमान या ईसाई नहीं हैं उनके लिए एक प्रकार से डू और डाई करो या मरो की अवस्था मैं उनको बताना चाहता हूँ। यदि हम आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं धर्म को खो देंगे या किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें हमारा देवता बदलना होगा, भगवान बदलना होगा। पूजा पाठ पर्व त्योहार हमारी जो परंपरा है, हमारी जो बच्चा जन्म लेता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, पूजा पाठ होता है, पर्व त्योहार होता है, सब चीज़ बदल जाएगा। भाषा संस्कृति बदल जाएगी, सोच संस्कार बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, वो विदेशी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो हम आदिवासी इस भारत देश के सबसे पुराने लोग हैं और हम ही हैं जो प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीते हैं, उसी को अपना ईश्वर मानते हैं। क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा पालनहार है, प्रकृति ही हमें भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है, सब कुछ देता है और इसीलिए हम लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, अभी तक मानते हैं। और यदि हम आदिवासियों को भारत की संविधान में मौलिक अधिकार होने के बावजूद मजबूर किया जाता है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ विवशता में, दबाव में, प्रलोभन में, राजनीतिक कारणों से जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, तो ये मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। आदिवासियों को कुछ और बनाने का षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि भारत के सभी आदिवासियों के लिए
बल्कि दुनिया के आदिवासियों के लिए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिल के चलें। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम एक चीज़ हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है। कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से, कुछ सारी धर्म, कुछ बिदिन धर्म, कुछ भीली धर्म, कुछ गोंडी धर्म, तो हमसे भी रोज़ लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं। उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीड़ भी, दा भी। तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो, हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो, और वो देंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये तर्क है कि इतना सारा नाम तो सरकार बोल सकती है कि आप लोग पहले एक नाम लेकर आइए, तो ये गलत तर्क है। जैसे एक वैकेंसी है एक डॉक्टर के लिए, 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो सरकार नहीं बोल सकती है कि 100 लोग डॉक्टर का नौकरी के लिए आ गए हो, पहले एक आदमी तुम लोग चुन के भेजो। ऐसा नहीं होता है। परीक्षा लिखा लो भाई, और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको डॉक्टर बना दो। उसी प्रकार किसी विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है, 10 आदमी खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता है चुनाव आयोग कि 10 आदमी खड़े हो गए, हम क्या करें। अरे चुनाव करा लो, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। तो 2011 के जनगणना में, ये भारत सरकार का जनगणना का डाटा है कि सरना धर्म कोड के नाम से करीब 50 लाख लोग लिखाए, और आदिवासी धर्म करीब 45,000, सारी धर्म करीब 4 लाख, और गोंडी, भीली आदि का कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भारत सरकार को कि सेमीफाइनल हम लोगों का 2011 में हुआ, हमने 50 लाख नंबर लाया है। अभी अगला जब भी आप जनगणना करेंगे, हम 100 लाख पार करेंगे। आप कैसे नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तरफ से। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहूँगा कि चलो, जल्दी चलो, अब मांगते रहने से नहीं होगा। भारत सरकार पर हम लोग को दबाव बनाना होगा, और इसलिए हमने भुवनेश्वर के ऐसे ही धरना कार्यक्रम में 20 सितंबर को, फिर 30 सितंबर को कलकत्ता में, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए थे, आज हम लोग रांची में कर रहे हैं। फिर 4 नवंबर को हम लोग आसाम की राजधानी गुवाहाटी में करने वाले हैं। उसके बाद पटना में भी करेंगे। क्यों हम करना चाहते हैं कि आदिवासी सेंगेल अभियान इस समय झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हम 5 प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, और बहुत लोगों को जगा चुके हैं। आज भी जितने लोग आए हैं, ये गांव देहात के मंगरू बुधवा नहीं है, ये आदिवासी सेंगेल सेना हैं, ये प्रतिनिधि हैं, बैज लगा के ट्रेन में बिना भाड़ा के यहाँ आए हैं धर्म के लिए। ये रांची के इर्द गिर्द का मुंडा उराव नहीं आया है, नेता लोग कुछ आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, कोई लोग साथ दे या ना दे, सालखन मुर्मू और सेंगेल सेना मिल के हम लोग इसको जीत करके दिखाएंगे।
और इसीलिए हमने भारत सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आज भी दे रहे हैं कि 20 नवंबर 2022 तक भारत सरकार सरना धर्म कोड के मामले पर आप घोषणा करो, मान्यता दो, नहीं तो बातचीत शुरू करो, और नहीं तो पॉजिटिव संकेत अर्थात सकारात्मक संकेत दो, अन्यथा हम 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और जितने भी आदिवासी हैं, चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या भूमिज हो या पहाड़िया हो या जो भी हो, चलिए सरना धर्म आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इसकी ज़रूरत है। और यदि हम इस धर्म की मान्यता नहीं ले सकेंगे तो हमारे बाल बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी वो खो जाएगा। धर्म आपने बदल लिया माने भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन आपका बदल जाएगा, भगवान आपका बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, आपका चेहरा, नाम, ड्रेस, खाना पीना सब चीज़ बदल जाएगा। आप प्रकृति से दूर चले जाएंगे। हमारे बीच जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इन्होंने इस समय आदिवासियत से ज़्यादा ईसाइयत के लिए चिंता करते हैं। वो आदिवासी और ईसाइयत के बीच में उनको यदि फर्क करने के लिए कहा जाए तो ईसाइयत को पहले चुनेगा, आदिवासियत को नहीं। और जितना मुंडा उरांव है, आप यदि उनसे पूछेंगे, जो लोग ईसाई बन गए हैं, तुम क्या हो, तो बोलेगा हम मिशन हैं। वो मुंडा उरांव नहीं बोलता है, और मुंडा उरांव भाषा भी भूल गया है, भगवान भी भूल गया है। और मुझे लगता है हमसे भी लोग बोलते हैं, नहीं ईसाई लोग आदिवासी को बहुत पढ़ाया। हाँ पढ़ाया, लेकिन ईसाई लोग आदिवासी के बीच में से बिरसा मुंडा पैदा नहीं किया। वो आदिवासी को पढ़ाया लिखाया, गुलाम बनाया, पेट और परिवार के लिए। बड़ा बड़ा अफसर आदिवासी ईसाई लोग बनते हैं, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास के लिए लड़ना नहीं सिखाया। यही रांची में हम आज से नहीं, जब से राज बना है उसके पहले से ही रांची में लगातार मीटिंग सीटिंग करते रहे। रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी है, और यहाँ रैली करने बुलाओ, घर से नहीं आएगा। बोलेगा ईसाई आदिवासी को रैली, मीटिंग, जुलूस में नहीं जाना है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना है, घर में अंडा देना है। तो ये लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ आदमी नहीं हटता। अभी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहता है। भारत देश में कोई भी कुछ बन सकता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब कुर्मी अब आदिवासी बन जाएगा तो ये सब आदिवासी जो असली आदिवासी है वो फांसी के फंदा में लटक जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ भी ईसाई आदिवासी कुछ बोलेगा नहीं। तो हमारा कहना ये है, सरना धर्म कोड के मामले पर, ये हम लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। अरे भाई क्या होता है माइक आपका? जीवन और मरण का सवाल है, डू और डाई का सवाल है। तो 30 नवंबर 2022 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आज से लौटने के बाद गांव-गांव में, घर-घर में सब आदिवासी को बताना होगा कि ये जो सरना धर्म का मामला है, हम आदिवासियों के अस्तित्व का मामला है, पहचान का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन इस धर्म के मामले पर थोड़ा सा और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये सरना धर्म कोड के आंदोलन का जो चला रहा हूँ, धर्म गुरु बनने के लिए नहीं, आप लोग को ये अंधविश्वास, चमत्कार के लिए नहीं। हम ये धर्म का बात इसलिए उठा रहे हैं, ये धर्म आपको एकजुट कर सकता है। इसके बारे थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने धर्म हैं,
ये पूजा पाठ जरूर करते हैं, उसके बाद अपने समाज के समूह को उन लोग एकजुट बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और बाकी धर्म पूजा पाठ के अलावे नए नए कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। सब धर्म के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोलते हैं, सब धर्म के लोग सेवा के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। मंदिर में सब हिंदू लोग जमा होता है और बात क्या करता है, पूजा पाठ करने के बाद वोट किसको देना है, वही बीजेपी जो राम मंदिर बनाएगा। मुसलमान लोग भी मस्जिद में जमा होता है, वोट किसको देना है, जो बीजेपी को हराएगा। और क्रिश्चियन लोग भी गिरजा में जमा होता है, वोट किसको देना है, हाथ छाप को। और आदिवासी लोग पूजा पाठ के नाम से क्या करता है, वो झुकता है। ऐसा ऐसा देखे हो ना, हम लोग संताली में बोलते हैं रूमू कना को। और झुकने के अलावा हानिया दारू चखना पिएगा और माताल हो जाएगा और डायन खोजते रहेगा। तो ऐसा धर्म कोड मिलने से हम लोग को मान लिया भारत सरकार सारना धर्म कोड दे भी देगा और झुकते रहेंगे, पी के माताल होते रहेंगे, डायन खोजते रहेंगे, तब फिर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हम ये धर्म झुकने के लिए, माताल होने के लिए, डायन खोजने के लिए नहीं खोज रहे हैं। हम ये धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की तरह एकजुट होने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, और ज़रूरत है राजनीतिक बात को भी समझने के लिए। तो बाकी जितना धर्म है हम साफ साफ आपको बता सकते हैं, ये सब धर्म से ज़्यादा संगठन है, धर्म से ज़्यादा पार्टी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म है, ये धर्म से ज़्यादा संगठन है और पॉलिटिकल पार्टी भी है। और नहीं तो ये जो ईश्वर की बात, धर्म की बात होती है, ये जो कोरोना आया था, मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब ताला लग गया था, सुने हो कि नहीं? और रोम का भी जो पोप रहता है क्रिश्चियन लोगों का, वो भी ताला लगा दिया। और मस्जिद मक्का मदीना में भी ताला लग गया, अब मंदिर में भी ताला लग गया। अरे कोरोना तो दिखता ही नहीं है कैसा चीज़ है, उसका सूंड है कि सींग है, लेकिन सब धर्म का बड़ा बड़ा धर्म गुरु और धर्म का जो केंद्र है सब ताला लग गया। तो ये धर्म आदि से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा पास नहीं होगा, जमीन, एसटी, ये कुछ नहीं मिलना है। ये एकजुट होने का एक एक नौटंकी है। तो सब लोग नौटंकी करके हम लोग को दबा रहा है, तो हमको भी जरूरत पड़ेगा तो नौटंकी करना है। तो हमने आपको धर्म के बारे बहुत लेक्चर दे दिया, चूँकि हम बहुत गहराई से इस सरना धर्म कोड की लड़ाई में हैं और हम इसको जीत करके ही छोड़ेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। और मुंडा की तरफ से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आए हैं, उरांव की तरफ से सुशील उरांव आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों को बुलाया था और मैं चाहता हूं, अरे सब आदिवासी चलो मिल जाएं, एक होकर आगे बढ़ें और विचार के आधार पर, कौन सही है उसके आधार पर नहीं है, क्या सही है, अर्थात क्या सही है उसके आधार पर हम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम लोग उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो गलत, ये सही। तो आदमी पर नहीं जाना है, विचारों पर जाना है, आइडिया पर जाना है। तो अभी सरना धर्म कोड के बारे में हमने कुछ आइडिया आपको दिए कि क्यों हम लोग को मिलकर सरना धर्म कोड को इसी साल 2022 के अंत तक इसको हासिल करना चाहिए। क्योंकि 5 प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा आदिवासी है। हम हर एक राज्य में 10 लाख बोल रहे हैं, यही 90 लाख है। असम में 80-90 लाख आदिवासी है।
उड़ीसा में है, बंगाल में है, बिहार में भी है, लेकिन सब सूतल है, उसको हम लोग जगाएंगे। अब हम दूसरे विषय में जाना चाहते हैं। दूसरा विषय हमारा ये है, हम आदिवासी वास्तव में अब भी गुलाम की तरह हैं, गुलाम हैं। अभी 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। 5 संकल्पों के बारे में देश के नागरिकों को संदेश दिया कि पहला, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। संकल्प लेना है कि भारत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, डेवलप्ड नेशन बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप, विकासशील से विकास। दूसरा, उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता बनानी है। तीसरा कहा, हमें अपने जो पुराने गौरव हैं उस पर गर्व, मतलब विरासत पर गर्व होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं अपनी नागरिकी दायित्व को निभाएं। और पांचवा कहा, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को पकड़ के आपसे बात करना चाहता हूं और इसी पॉइंट पर हमने आज भारत के राष्ट्रपति को झारखंड के माननीय राज्यपाल के मार्फत ज्ञापन पत्र भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, हमें आप पर भरोसा है, इसलिए आज हमने आपका फोटो लगाया है। इसलिए कि सरना धर्म कोड यदि हमें लेना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, हेमंत सोरेन नहीं दे सकता है और सोनिया गांधी भी नहीं दे सकती है। ये यदि कोई देगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम लोग 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मिले। हमने तमाम चीज़ों पर उनको जानकारी दिया है और उन्होंने समझा है और साथ देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा, आप इतने बड़े पद में आ गए हैं, आप समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको भी समझाना पड़ेगा। अर्थात मुझे कहा। तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े शख्स हैं, वो सबसे नहीं मिलते हैं, हमसे भी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, उसका उपाय जुगाड़ हम लगाएंगे। तो हमने कहा, जुगाड़ लगा दीजिएगा तो हम भी उपाय लगा देंगे। तो आज की तारीख में यदि सरना धर्म कोड लेना है तो ये जो 2 फोटो आज हम लोग लगाए हैं, मुझे उम्मीद है ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा। आज हमारे बीच में अमेरिका, न्यूयॉर्क से जो एसोसिएटेड प्रेस है उसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत नहीं दुनिया में चर्चा होगी कि भारत के आदिवासी सरना धर्म कोड चाहते हैं, उनको देना होगा। और अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन मंथन वहाँ होती है कि ये जो रिलीजियस राइट्स, धर्म के अधिकार के मामले पर अमेरिका बड़ा सजग और सतर्क है। तो हम लोग ये धर्म के अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ भी हम इंडिजिनस पीपल, दुनिया के जो विश्व आदिवासी हैं, उसका जो विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र हुआ है 13 सितंबर 2007 में, उसमें लिखा है दुनिया के आदिवासियों को उसके धर्म का अधिकार, भाषा की अधिकार, संस्कृति की अधिकार, जमीन की अधिकार, जीने का अधिकार देना होगा। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति से बोलना चाहता हूं, हाँ, हम आदिवासी आज़ाद होना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से आज़ादी को हम चाहते हैं, लेकिन आज़ादी कैसी यदि हमें धार्मिक आज़ादी नहीं दी जाएगी। हम आज तक 75 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई के चक्कर में फंसे हुए हैं।
तो आज़ादी दे दो, धर्म की आज़ादी सरना धर्म कोड की आज़ादी, ये हमारी पहली मांग है। और मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ, जितने आदिवासी ईसाई बने हो फिर से विचार करो, पहले तुम लोग भी शरणार्थ थे, वापस आ जाओ, वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर आदिवासी विरोधी होने का, प्रकृति पर्यावरण विरोधी होने का ठप्पा लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। दूसरी आज़ादी भाषा की है। भारत देश में 75 साल हो गए आदिवासी भाषाओं को पठन पाठन में, सरकारी काम में, नौकरी में, सिनेमा, टेलीविज़न, खबर कागज में या विभिन्न प्रकार के भाषाई उपयोग में आदिवासी भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रयास से जब हम एमपी थे, संताली भाषा मोर्चा बनाकर 5 राज्य में बहुत आंदोलन किए, बहुत बार रेल रोड चक्का जाम किए, संताली भाषा रथ निकाले, जगह जगह मीटिंग किए, और भारत के पार्लियामेंट में मैं कितनी बार कहा, और भारत के पार्लियामेंट के दरवाजे पर जैसे कुत्ता को हम लोग लॉकेट टांग देते हैं ना, हम अपने गले में एक लॉकेट लगाते थे कि संताली भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल करो। सब एमपी लोग हमको देखता था, ये कौन एक आदिवासी है संताली भाषा का लॉकेट गला में लगाया, वो मेरे घर में अभी भी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जब हम खड़े हो जाते हैं तो बोलता है देखो अब संताली पर जरूर कुछ बोलेगा। तो मेरी पहचान हो गई। बड़ी मेहनत से हमने संताली भाषा, जो भारत में एकमात्र भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल होने का गौरव 22 दिसंबर 2003 को मिला, लेकिन झारखंड में एक कोई मान मर्यादा इसका नहीं है। झारखंड में संताल ही मुख्यमंत्री, संताल ही विरोधी दल का नेता, संताल ही राज्यपाल, तब भी संताली भाषा का कुछ हुआ नहीं। और मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, इसका हो भाषा का क्या कौन पूछता है। लेकिन मैंने आज के इस ज्ञापन पत्र में और द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, अरे हम लोग इंसान हैं, हमारी भाषा है, और इन भाषा अन्य अनेक भाषाओं से पुरानी है। ये जितना आर्यन भाषा है, हिंदी, बंगला, उड़िया इत्यादि, इससे हमारी भाषा बहुत पुरानी है। द्रविड़ भाषा की तरह हमारी भाषा पुरानी है। तो इस भाषा को मान्यता देना होगा, अन्यथा हमको आप भाषाई गुलाम बना के रखता है। कहते जरूर हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ, तो हमारी भाषाओं को मान्यता दो। झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना होगा। जैसे बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में उड़िया है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनने का पूरा हक है, अधिकार है, क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसी के साथ मुंडा क्षेत्रों में मुंडा भाषा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मुंडा भाषा को आगे बढ़ाना है, समृद्ध बनाना है। कुड़ुक क्षेत्र में कुड़ुक भाषा को, हो क्षेत्र में हो भाषा को, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा को। तो आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उसका समृद्धि होना चाहिए, तभी हम आज़ाद होंगे। तीसरा आज़ादी आसाम में हमको देना होगा, अंडमान में देना होगा। आसाम और अंडमान में अंग्रेजों के समय से अभी चाय बागानों में हमारे आदिवासी करीब 80-90 लाख हैं, जो हमको बताया जाता है। वो लोग अभी तक संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, भूमिज, ये सारे लोग हैं असम की चाय बागानों में। उनको ना असामीज का दर्जा मिला, ना आदिवासी एसटी का दर्जा मिला, उसको नाम दे दिया है चाय जनजाति, माने टी ट्राइब्स, मतलब आदमी को चाय बना दिया। तो चाय बनाएगा तो उबाल के पिएगा कि नहीं पिएगा। और जब ये आदिवासी लोग 24 नवंबर 2007 को असम की राजधानी में गए 10,000 के करीब, ऐसा ही संख्या में कि हमको एसटी बनाना होगा, क्योंकि हम सभी बाकी राज्यों में एसटी है,
ये लोग को मारा गया, पीटा गया और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को लंगटा करके दिन भर घुमाया गया। यही बात जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, हम असम के आदिवासियों को लेकर उसके पास गए और उस समय संताली भाषा मोर्चा का हमारा अध्यक्ष क्या मुर्मू था जी, जूनस मुर्मू। तो हमने राष्ट्रपति महोदय, वो हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमने उनको इंग्लिश में बोला जो हिंदी में बता रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदय इस आदमी का नाम जूनस मुर्मू है, मेरा नाम सालखन मुर्मू, ये संताल है, हम भी संताल हैं, वो भी संताली बोलता है, हम भी संताली बोलते हैं, देश का संविधान एक है। तो हम एसटी हैं, वो एसटी नहीं है। माने हम यहाँ आलू हैं तो असम में जूनस मुर्मू टमाटर है। अरे आलू यहाँ है तो आलू असम में भी होगा ना। तो राष्ट्रपति बोला इज इट सो, हम बोला यस सर इट इज सो। उसका मतलब है देश का संविधान तो एक है, दो ठू संताल मुर्मू मुर्मू बैठा है, अभी तो मुर्मू राष्ट्रपति बैठ गया वहीं पर, इसको समझाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमने समझाया था असम के हमारे लोगों को एसटी बनाना होगा, तभी उनको आज़ादी मिलेगी। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, देश का संविधान एक है, देश एक है, लेकिन हमारे आदिवासी आज़ाद नहीं है। चौथा आज़ादी का सवाल है झारखंड राज्य, इसको थोड़ा समझना है। झारखंड राज्य का एक जो सपना था, अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, ये बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू, बाकी बहुत शहीद हमारे आदिवासी रहे, कुर्बानी दिया, लेकिन सिद्धू मुर्मू का संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान कहा जाता है, और सिद्धू मुर्मू का विद्रोह को हूल कहा जाता है, ये दो विद्रोह का विशेष स्थान इतिहास में है। कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान ने लिखा है, ये जो विद्रोह थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, ये भारत में प्रथम जन क्रांति है, अर्थात लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, युद्ध था। और इसीलिए अंग्रेज लोगों ने छोटा नागपुर टेनेंसी कानून और संथाल परगना टेनेंसी कानून बनाया। लेकिन आज इस झारखंड में आदिवासी चारों तरफ खतरों में घिर गया है, उसकी आबादी भी घट रही है, जमीन भी लूट रहा है, भाषा संस्कृति धर्म लूट रहा है, इज्जत भी लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है। तो हमने झारखंड को पूरे भारत और दुनिया के आदिवासियों के साथ जोड़ा है और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है, झारखंड बचेगा तभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी बचेंगे। क्योंकि जैसे बंगाल में यदि बंगाल से बंगाली को खदेड़ दिया जाए, पूरा दुनिया में बंगाली खत्म हो जाएंगे। उड़ीसा से उड़िया को ख़त्म कर दिया जाए तो उड़िया भी गायब हो जाएंगे। बिहार से बिहारी को ख़त्म कर देंगे, बिहारी ख़त्म हो जाएंगे। तो झारखंड से यदि आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने की कगार पर खड़े हैं, तो बाकी राज्यों में जो आदिवासी है, खासकर संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, ये कहीं नहीं बचेंगे। तो नया कंसेप्ट, नया थ्योरी ये है कि पूरे भारत के आदिवासी आओ झारखंड में, झारखंड को बचाना है, झारखंड बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। और इसीलिए हमारे जो कार्यकर्ता 5 राज्य से यहाँ आए हैं, ये भी पहले हमसे पूछते थे, अरे सर आप रांची ले जाते हैं हम लोग को, तो झारखंड में हम क्या करेंगे, असम में तो एसटी नहीं मिल रहा है। मैं उनको समझाता हूँ, हमारा जैसा आदमी झारखंड में यदि मुख्यमंत्री बनता तो झारखंड में हम आग लगाते और असम में खाना पकता। और कैसे खाना पकता वो भी हम बता रहे हैं। झारखंड में इतना कोयला, लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम है। हम मुख्यमंत्री झारखंड, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बोलते
कि 1 महीना के भीतर में असम के संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज को एसटी बनाओ, नहीं तो झारखंड में एक दाना कोयला, लोहा, सोना हम नहीं जाने देंगे। पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। संविधान एक है, जाति एक है, तो हमको गुलाम की तरह असम में क्यों रखते हो? तब असम का हमारा लोग पांडु मुर्मू के नेतृत्व में, सोहन हेम्ब्रोम के नेतृत्व में, बाजुन टुडू का नेतृत्व में, और भी हमारे बहुत सारे नेता हैं, चंपा किस्कू के नेतृत्व में, यहाँ भी सैकड़ों लोग आए हैं, आते हैं। और आते आते एक आध आदमी का जान भी गया है। जब भी यहाँ रैली मीटिंग होती है, इनको बड़ी कष्ट सह कर आना पड़ता है, लेकिन हम और मैडम भी लगातार असम जाते हैं। कोरोना काल में भी असम गए, जगह जगह मीटिंग किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड को अबुआ दिसुम, अबुआ राज बनाने में मदद दीजिए, तभी हम आदिवासी बचेंगे, आज़ाद रहेंगे। कैसे मदद दीजिएगा? यहाँ संविधान कानून को लागू कीजिए। यहाँ संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं है, समता फैसला लागू नहीं है, बहुत कुछ लागू नहीं है। तो लागू कौन करेगा? भारत देश और झारखंड राज्य को इसको लागू करना है। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान नहीं चलता है, यहाँ लूटपाट चलता है। लेकिन हम लोग इस बात को समझेंगे कि झारखंड को 5 राज्य के जितने आदिवासी हैं, हमको मिल के रांची आना होगा और झारखंड को बचाना होगा। ये जो बहुत सारी जातियां अब हमको भपकी देना चाहते हैं कि हम भी आदिवासी बन जाएंगे, हम आदिवासियों को खदेड़ेंगे, पूरे भारत के आदिवासी को यहाँ आना है और उसका भी तारीख हमने तय कर लिया है। 22 दिसंबर 2022 इस मैदान में कम से कम 10 लाख आदिवासी को लाया जाएगा। घर द्वार में ताला लगा के 1 महीना से आना शुरू होगा। आधे रास्ते में रुकेंगे, आधे रास्ते में रुकेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। 22 दिसंबर संताल परगना देश बनाने का ऐतिहासिक दिन है। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों ने संताल परगना देश बना दिया। भारत देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन संताल विद्रोह के कारण संताल परगना देश आज़ाद हो गया। 1855 मतलब 100 साल पहले। अंग्रेज लोग पता लगाए कि आदिवासी इतना तीर क्यों मारते। हम अंग्रेज भारत आए हैं लूटने के लिए, तो राजा महाराजाओं के पास धन दौलत, हीरा ज्योति मोती सब कुछ है, ये लेंटा आदिवासी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तीर क्यों चलाता है? तो इन्होंने अपने खुफिया से पता लगाया कि आदिवासी को अपना जमीन, जंगल, जीवन, शासन, कोई बाहरी दखल करेगा तो जान दे देगा, तीर चला देगा। तो अंग्रेज लोग बोला, अरे बेटा जंगल रख लो, जमीन रख लो, सब कुछ रख लो, और तुम्हारे लिए हम कानून बना दिया, CNT कानून, SPT कानून, और संताल परगना भी बना के दे दिया 1855 साल में। तो वो 1855 संताल परगना का स्थापना दिवस यहाँ पर 22 दिसंबर 2022 को हम लोग मनाएंगे। और उसी प्रकार भाषा का मान्यता या भाषा का जीत 22 दिसंबर 2003 को हुआ। तो हासा और भाषा जीतकर महा, अर्थात हमारी भाषा और मातृभूमि, मातृभाषा और मातृभूमि की विजय का दिवस 22 दिसंबर है। और ये शायद दुनिया के आदिवासियों के लिए, सब आदिवासी, केवल भारत नहीं दुनिया के सभी आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और उस दिन को भारत के बाकी आदिवासियों को भी हम महसूस दिलाना चाहते हैं कि हमारा भी विरासत है, हमारा भी इतिहास है, हमको भी गर्व महसूस करना चाहिए। और ये झारखंड जो लूटपाट का केंद्र बना है, हम लोग इसका भी पुनर्निर्माण करेंगे।
तो ये चौथी बात हुई आज़ादी की। पांचवी बात आज़ादी की है द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम जो आदिवासी हैं, इसको थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी आदिवासियों का अपना स्वशासन व्यवस्था है, उसको कहा जाता है ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम। हर आदिवासी गांव में एक आदिवासी चिफ्टेन मुखिया होता है। संथाल लोग उसको माझी बाबा बोलते हैं, हो लोग उसको मुंडा मानकी बोलते हैं, और मुंडा उरांव में भी ये पढ़ा पंचायत के रूप में है। तो ये चीज़ परंपरा से चली आ रही है, और परंपरा के कारण वंशगत मुंडा का बेटा ही मुंडा बनता है, माझी का बेटा ही माझी बनता है, पाहन का बेटा ही पाहन बनता है। इसके चलते अधिकांश माझी परगना मन की मुंडा पढ़ा पंचायत आदि के जो मुखिया हैं वो अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ लोग होते हैं, संविधान कानून नहीं जानते हैं। और हर आदिवासी गांव में वही इंजन है, वही कैप्टन है जो अनपढ़ भी है, पियक्कड़ भी है, संविधान कानून कुछ जानता नहीं है, धर्म मान्यता, भाषा मान्यता, डोमिसाइल, आरक्षण, रोजगार, CNT, SPD कानून कुछ नहीं जानता है। खाली हाड़िया दारू पीता है, मस्त रहता है। और गांव-गांव में जो दलाल लोग हैं, दिकू दलाल भी, आदिवासी दलाल भी, यही लोग सब गांव को चला रहा है। हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? तो ये ऐसे यदि इंजन ही हमारा मताल रहेगा तो डाबा भी डामाडूल ही रहेगा। तो हमने तय किया है ये परंपरा, प्रथा आदि के नाम से हम गलत चीज़, राजतंत्र को बदलेंगे, वहाँ जनतंत्र लाएंगे। और गांव के ही स्त्री पुरुष अपने गांव का माझी परगना, मान की मुंडा, पढ़ा पंचायत को खुद चुने, महिला लोग को भी चुने। पढ़ा लिखा है महिला, देखो राष्ट्रपति है। तो अभी तक ये जो परंपरा के नाम से हम स्वशासन व्यवस्था में राजतंत्र चलाए हुए हैं, मूर्ख पियक्कड़ लोगों के हाथ में गांव को छोड़ दिए हैं, इसको बदलना होगा। पढ़े लिखे लोगों को गांव को चलाना होगा, तभी गांव बदलेगा। दूसरी बात, संथाल समाज में हो, समाज में, मुंडा उरांव में भी हमने पूछा कि गांव में छोटे छोटे मामलों को लेकर जुर्माना लोगों को दंडित किया जाता है, और 1 लाख 2 लाख रुपया भी दंड मांगा जाता है। और दंड पैसा को ये लोग दारू हंडिया पीता है, नाचता गाता है, किसी को भी सामाजिक बहिष्कार करता है, किसी को भी डाइन के नाम से प्रताड़ित करता है, हत्या करता है, रेप करता है, नंगा करता है। तो आदिवासी समाज में यदि ऐसा ही स्वशासन व्यवस्था चलेगा, तो यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ स्वशासन व्यवस्था चल रहा है। मैंने ये किताब छपवाया है 30 अप्रैल 2022 को। इसमें स्वशासन व्यवस्था में सुधार की बातें लिखी गई हैं, और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, 16 मार्च 2022 को उनको दिया था। अभी की राष्ट्रपति को भी ये दिया है। आप लोग जो इसको खरीद सकते हैं, 100 रुपया दाम है, ज़रूर खरीदिएगा। तो इन 5 चीज़ों के बारे हमने आपको बताया कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन हमको धार्मिक आज़ादी दे दो, भाषाई आज़ादी दे दो, ST का आज़ादी दे दो, झारखंड को मालिक बनाने वाला शहीदों का सपना अबुआ दिसुमरे अबुआ राज बना के दे दो। और ये जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें जनतंत्र और संविधान लागू करने में हमको सहयोग दे दो। अब तीसरी मुद्दा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आदो आपे थोड़ा थोड़ा पे बुझेत गया, इन हिंदी ते नो मेनते रोड़ेआ, इन्या कथा दिल्ली अभी सेनोक मा ठीक हो आचे बांगे आपे मनाइन ले आपे गया, आपे लई कते लाभ बनुआ, हानकू बुझाव दरकार।
Hanku bo sobo ko hotor ko tobe to labbo nyama. तीसरा मुद्दा है नितना नवा तैमीन रोड गया। तीसरा मुद्दा है झारखंड का। मैं बहुत ईमानदारी से निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि झारखंड यदि आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है तो इसके लिए दीकू लोग दोषीदार नहीं है, हम आदिवासी दोषीदार हैं। हमने झारखंड को लूटने मिटने के लिए बेच दिया है और हमारा ही लोग तो मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारा ही लोग सबसे ज़्यादा एमएलए मंत्री बन रहा है, हमारा ही लोग मुखिया प्रमुख और जिला परिषद चेयरमैन भी बन रहा है, हमारा ही आबादी सबसे ज़्यादा है। यदि धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर का आबादी को हम फ्रीज कर दें, माने आबादी के अनुपात को जोड़ घटाव करने के समय ये 4 शहरों की आबादी को हम माइनस कर दें, चूँकि यहाँ बाहरी आबादी ज़्यादा है नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार के लिए, तो बाकी टोटल आबादी का जब हम अनुपात निकालेंगे तो आदिवासी अभी भी 60% के करीब है, ये आपको जानना चाहिए। और दूसरी चीज़ जानना चाहिए कि 81 विधानसभा सीट है झारखंड असेंबली में और ये 4 शहरों में मुश्किल से 10 विधानसभा होगा, तो 71 सीट जहां हम आदिवासी 50 से 60% है वहां पर हैं। सब आदिवासी अपना वोट को हानिया दारू चखना रुपया में नहीं बेचेगा तो हम 71 सीट जीत सकते हैं। तो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, झारखंड में हम आदिवासी अभी भी मालिक बन सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी आबादी ज़्यादा है, अभी भी आदिवासी का रिजर्व सीट ज़्यादा है, इसीलिए आदिवासी बार बार मुख्यमंत्री बनता है। एक बार ये रघुवर दास बना गैर आदिवासी, लेकिन उसके लिए भी हम आदिवासी दोषी हैं। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। 3 नवंबर 2016 को रघुवर दास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बन के CNT SPT कानून में संशोधन कराया और रघुवर दास को छोड़ के बाकी 19 लोग आदिवासी थे। 15 आदिवासी MLA था सब पार्टी का, तो 19 आदिवासी एक गैर आदिवासी के सामने सरेंडर कर देता है और बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू को बेच देता है। तो एक आदमी 19 आदिवासी के सामने कैसे जीत जाता है? इसलिए कि 19 बेईमान लोग TAC में बैठता है। और अभी भी जितना आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बाप बेटा तो 5 बार बना है, लेकिन आदिवासी का भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, डोमिसाइल, इसका बात नहीं करता है, कर नहीं सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, चलो आदिवासी जागो, समझो, नहीं तो मरते रहोगे, मर चुके हो। और अभी मैं और एक बात इस विषय पर कहना चाहता हूँ। अभी तो JMM की सरकार है, कांग्रेस है, लालू पार्टी है, अभी ये नीतीश कुमार की भी पार्टी UPA में आ गई है एक प्रकार से। तो लालू पार्टी ने क्या बोला था, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तो जिसकी लाश पर झारखंड बनना है वो भी JMM पार्टी के साथ है। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनका कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा लूटने, मारने, बेचने का है। तो मान लीजिए UPA, JMM, कांग्रेस, राजद है, अब दूसरे तरफ BJP है। ये BJP भी सांपनाथ तो नागनाथ की तरह है, इसका भी कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है। मान लिया अभी 6 महीना के बाद झारखंड में चुनाव हो जाए तो फिर से JMM चुनाव जीतेगा। भले JMM जितना भी भ्रष्टाचार का आरोपी हो, आय से ज़्यादा आमदनी का आरोपी हो, लेकिन वोट होगा तो JMM ही चुनाव जीतेगा, BJP नहीं जीतेगा। BJP आज उधर हड़मू मैदान में बहुत बड़ी सभा कर रहा है, करोड़ों रुपया का मंच बनाया है। हम लोग का सब चीज़ मिला के खर्चा 20,000 है। 20,000 में पानी में हम लोग बैठे हैं, तो उन लोग करोड़ों खर्च कर सकता है, BJP चुनाव नहीं जीत सकता है। क्यों? क्योंकि BJP के पास
डोमिसाइल, आरक्षण और रोजगार नियोजन का एजेंडा नहीं है, सरना धर्म का एजेंडा नहीं है, संताली भाषा का एजेंडा नहीं है, CNT-SPT कानून बचाने का एजेंडा नहीं है। क्या एजेंडा है बीजेपी का? विकास। अब विकास माने आदिवासी का विनाश। कारखाना, खदान, डैम बनाओ, आदिवासी को विस्थापित करो, यही एजेंडा है इसका। तो हम कहना ये चाहते हैं कि चलिए हम आदिवासी को, ये शहीदों के सपने को यहाँ फिर से पुनर्जीवित करना है, ये संभव है। हम लोग इसको करके दिखा सकते हैं और ये बिल्कुल होगा। और इसलिए मैं आज इस मंच से एक दो बात कहना ये चाहता हूँ कि अमेरिका में 300 साल तक काले निग्रो लोग गुलाम की तरह थे। वो वोट नहीं दे सकते थे, होटल में खाना नहीं खा सकते थे, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे, बस में नहीं बैठ सकते थे, वो गुलाम थे। लेकिन उन्हीं लोगों के में से एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उसने कहा, अरे काले लोग जागो, जुड़ो, आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सपना है। और वो सपना उन्होंने 28 अगस्त 1963 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में सब काला लोगों को बोला, तुम लोग, जैसे हम बोल रहे हैं रांची चलो, 22 दिसंबर 2022 को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा, चलो वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी, 28 अगस्त 1963 को करीब 2 लाख से ज़्यादा काले लोग गए, ये सोच के अरे ये आदमी क्या सपना दिखाएगा, हम लोग को बोलता है कि तुम लोग भी इंसान हो, गोरा का खून भी लाल है, काला का खून भी लाल है, और अमेरिका का संविधान भी तुम्हारे लिए भी है। तो 2 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका उस जगह पर जमा हुए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इतना ही कहा, तुम लोग जागो, समझो कि तुम भी इंसान हो। गोरा आदमी को जितना हक है, अधिकार है, न्याय है, तुमको भी मिलेगा। तुम केवल एकजुट हो जाओ, मेरी बातों को सुनो, समझो और चलो। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। चलो, झारखंड और बृहद झारखंड और पूरे भारत के आदिवासी, हमको एक होना है। भारत का संविधान हमारे लिए भी है, लेकिन हमारी समस्या है हम किसी को नेता नहीं मानते। हम तो सुशील उरांव को थोड़ा धन्यवाद देंगे, उन्होंने कम से कम बोला कि सालखन जी को माना जाए। तो अभी तुम लोग मानो या मत मानो नेता लोग, हम नेता हैं और हमने बहुत कुछ करके दिखाया है। झारखंड को भी हम बचाएंगे और इसके लिए हम कल ही यहाँ करीब 10 आदिवासी लड़का लोग, जो लोग PhD कर रहा है या PG में है या PG कोर्स पूरा कर लिया है, ये दिनेश कुमार मुंडा जी, किधर हो जी दिनेश मुंडा, आ जाओ थोड़ा मंच पे, इसको थोड़ा आप लोग ताली मार के स्वागत करना। ये दिनेश कुमार मुंडा हमसे फ़ोन में बोला जब हम टाटा से रांची आ रहे थे कल, सर हम लोग को आपसे बात करना है, बहुत ज़रूरी बात है। तो हमने बोला भाई क्या बात है? नहीं, कुर्मी लोग आदिवासी बन जाएगा तो क्या होगा, 1932 खतियान का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, सरना धर्म कोड का क्या होगा। तो हम बोला अच्छा ठीक है, हम कल वहाँ सरना धर्म कोड का धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी के वास्ते जाएंगे। टेंट हाउस आदि वही राजभवन के सामने मिले। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर बात तय हुई कि रामदयाल मुंडा का जो उद्यान है, पार्क है, वहाँ 3 बजे हम लोग 3:30 बजे बैठेंगे। हम लोग बैठे 6 बजे तक, बहुत अच्छा फैसला हुआ। उसमें एक फैसला ये हम लोगों ने लिया है कि 27 अक्टूबर को हम बुलाएंगे सब झारखंड में जितना बुद्धिजीवी है, राजनीतिक नेता है, सामाजिक नेता है, स्टूडेंट नेता है। हमारा टाइटल क्या है कि आदिवासी बचाओ विचार क्रांति सम्मेलन। और उस विचार क्रांति सम्मेलन में हम कुछ विचार रखेंगे
कि झारखंड को बचाने के लिए 1 2 3 4 5 ये मंत्र, ये नीति सूत्र हो सकता है। इससे बेहतर किसी के पास है वो भी लाओ सामने, और हम लोग तुलनात्मक रूप से उस पर विचार करेंगे। भाषणबाजी नहीं कि झारखंड कैसे बचेगा, झारखंड कैसे बनेगा, आदिवासी कैसे मालिक बनेगा, इसका आप ब्लूप्रिंट लेकर आओ। जिसके पास होगा लाएगा और हम लोग विचार करेंगे, और जितना भी आदमी है 10 आए 20 आए हम करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, अरे आदिवासी के सामने इतना बड़ा खतरा का पहाड़ खड़ा है, तो उस पहाड़ को आदिवासी को ही ना लांघना होगा, समाधान निकालना होगा। तो एक आदमी से बेहतर होता है ज़्यादा आदमी, तो ज़्यादा बैठेगा तब ना बात होगा, कोई बैठना ही नहीं चाहता। तो अभी हमने तय किया है कि हम अकेले ही सही, आदिवासी संगठन अभियान का हमारा सेना है, जैसे धर्म के लिए लड़ रहा है, झारखंड के लिए भी लड़ेगा, और हम दुनिया का भी मदद लेंगे। तो 27 अक्टूबर को किसी न किसी बड़े हॉल में हम उसको आज ही फैसला करेंगे। आपको सोशल मीडिया और खबर कागज के माध्यम से बताया जाएगा कि आदिवासी बचाओ विचार क्रांति सम्मेलन, माने अभी जैसे जन क्रांति हमने आपको बोला, सिद्धू मुर्मू का हूल माने क्रांति, बिरसा मुंडा का उलगुलान माने क्रांति। तो ये सब क्रांति तीर तलवार से हुआ था, अभी क्रांति तीर तलवार से नहीं होगा, अभी क्रांति बुद्धि से होगा, आइडिया से होगा। अंग्रेजी में कहावत है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, सिमिलरली एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ ऑफ आदिवासी सोसाइटी। तो आइडिया कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है संगठन बहुत है, एमएलए एमपी भी बहुत है, पार्टी भी बहुत है, बुद्धिजीवी भी बहुत है, लेकिन आइडिया शायद नहीं है। खाली लेक्चर मारता है, सब लोग खाली समस्या बताता है, समाधान कोई नहीं बताता है। तो हमारा कहना है, झारखंड मुर्मू के पास सब समाधान है, ये दावा हम नहीं करते, लेकिन आओगे बताओगे बात करोगे तभी ना कि ठीक होगा। लेकिन कोई कुछ नहीं बताओगे तो झारखंड मुर्मू को जितना समझ में आएगा उतना तो बताएगा ना, और गलत करेगा तो वो भी बताओ, वो भी नहीं बताता है। लेकिन हाँ, ईसाई भाई लोगों को झारखंड मुर्मू से बहुत चिढ़ रहता है, और कुछ जेएमएम पार्टी का जितना नेता और समर्थक है उन लोग को भी बहुत चिढ़ रहता है। तो हमारा इतना ही कहना है, झारखंड मुर्मू चोरी किया है, भ्रष्टाचारी किया है तो बताओ, झारखंड मुर्मू गलती किया है तो बताओ। हाँ, हम एक चीज़ किए, बहुत बार पार्टी बदले, लेकिन मुद्दा नहीं बदले। पार्टी बदलना कोई बात नहीं है, पार्टी तो सीढ़ी होता है जी। आज बीजेपी का सीढ़ी है, कल कांग्रेस का सीढ़ी है, जेएमएम का सीढ़ी है। सीढ़ी को ही कुछ लोग फल समझ बैठते हैं। अरे सीढ़ी तो फल तोड़ने का एक साधन है। तो पार्टी जो है सब आदिवासी विरोधी पार्टी है, कोई आदिवासी समर्थक पार्टी नहीं है, जेएमएम भी नहीं है, आजसू भी नहीं है। ये बात लक्ष्मी नारायण मुंडा सही कहा, क्योंकि इन लोग सीएनटी एसपीटी आंदोलन के समय भी, डोमिसाइल आंदोलन के समय भी, डोमिसाइल आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था, हमारे साथ बंधु तिर्की चमरा लिंडा लक्ष्मी नारायण मुंडा भी था, आदिवासी ये छात्र संघ था, ज्ञानमणि एकता और बहुत सारे लोग थे। लेकिन तब भी हम आगे थे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बीजेपी से थे, और यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसके खिलाफ हम आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, बंदी का घोषणा करते थे, आग लगाते थे। तो पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है। ये दोनों का फोटो देख के मत अचंभित हो जाओ कि हम बीजेपी में आ गए। हमको सरना धर्म कोड चाहिए। यदि ये लोग देगा तो हम बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन तो सरना धर्म नहीं दे सकता है ना, वो तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और वो तो कुर्मी को आदिवासी बना रहा है, बाप बेटा मिल के साइन कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से तीसरी बात कि चलो हम लोग एक सपना देखते हैं
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने जैसे सपना दिखाया था, हमको भी जीवित होना है, हमको भी जीतना है। और साथ में हम ये कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमको खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम हमको साथ दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। हम खून नहीं मांगते हैं, केवल साथ दो। यदि हम सही हैं, गलत है तो तुम हमको क्वेश्चन भी करो, तो हम लोग जीतेंगे। और नहीं तो अभी हार चुके हैं, इसलिए जीत की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, 3 बज गया है। बोया आरबीसी को इन सेट खोज तो नीना गे रोड रेया आबो आदिवासी समाज रे आदि संगे लीडर मेना को, आदि संगे संगठन मेना, आदि संगे पार्टी मेना, लेकिन ओकोई पार्टी ठेन हो हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चाषबास बांचाव रेया कथा, संविधान रेया जुड़ू बांचाव रेया कथा बनुआ, एजेंडा बनुआ उनको ठेन। और एजेंडा बांग तहन को दो और बाको जुमित दाड़िया को, उनको तो टाइम पास पिकनिक खाना पीना नाचना गाना रेगे मेना को। इन सालखान मुर्मू दिन मैंने चलो आदिवासी हमारा हाथा भाषा जाति धर्म को बचाना है, उसके लिए एकता बनाना है, बड़ा एकता। हम 5 राज्य में दिन रात अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं, क्यों? एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, सबको जगाने के लिए। वो जागेगा जुड़ेगा तो हम बड़ी ताकत बनेंगे। और इसीलिए हम लक्ष्मी नारायण मुंडा और सुशील उरांव से भी आग्रह करेंगे, ये क्षेत्र मुंडा उरांव का है, खड़िया लोगों का है, बहुत नेता बहुत संगठन है, सबको हम जानते हैं, क्योंकि हम भी 40-50 साल से इस सब काम में हैं। और राज बनने के बाद बहुत, हम तो मयूरभंज से एमपी थे, करीब 4 साल तक रांची में ही थे, यही डोमिसाइल आरक्षण आंदोलन में। और पति पत्नी हम लोग को डोमिसाइल के कारण जेल भी भेजा, अभी भी केस चल रहा है। ये जो इधर में क्या नाम है वो नगरी जमीन का मामला, नगरी जमीन के लिए हमने हाईकोर्ट का पुतला जला दिया, अभी भी केस चल रहा है कि भारत देश में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई पुतला नहीं जलाया, सालखन मुर्मू जला दिया। हम वो सर नगरी के आदमी को न्याय नहीं दोगे, हम जलाएंगे। तो हाईकोर्ट में बोला आपको जेल भेजेंगे, भेज दो, अभी तक भेजने नहीं सकते। और वकील लोग बोला घूम के आप माफ़ी मांग लो, हम बोला माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। हम क्या गलत किए और वो भी बता रहे हैं। उस समय जो चीफ जस्टिस था वो लॉ कॉलेज का चांसलर भी था, और वही फैसला दिया आदिवासी गांव के लोगों के खिलाफ में, जबकि उसको वो केस टेकअप नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, प्रॉफिट। मतलब एक आदमी, जैसे हेमंत सोरेन पर अभी चल रहा है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वैसा ही मामला है, अपने पक्ष में फैसला दिया। हम लिख के दे दिए कि हमको सज़ा दे रहे हो तो चीफ जस्टिस को भी सज़ा देना चाहिए। तो जो जज देख रहा था बोला फाइल को रख दो सज़ा, और नहीं तो मुश्किल होगा। हम बोला दो ना सज़ा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो चीफ जस्टिस को ही ढुकवाएंगे। तो हम पार्टी बदल सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम पार्टी के गुलाम हैं। बीजेपी पार्टी में था, संताली भाषा का काम किया, और बीजेपी का एजेंडा नहीं था। बीजेपी वाला बोलता था ये आदमी अपने काम करता है, करेंगे। हम बीजेपी में पैदा नहीं हुए ना, बीजेपी में मरेंगे। हम आदिवासी पैदा हुए, आदिवासी मरेंगे। आदिवासी का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमेशा मेरा ऐसा रहा है। मैं ये बात आप लोग को खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए कि सालखन मुर्मू थोड़ा अजूबा आदमी है। अभी और एक अजूबा बात हम बोलना चाहते हैं कि झारखंड के राज्यपाल के बारे में।
मीडिया वाला लोग लिख सकते हो तो लिखो, हिम्मत है तो। ये जो झारखंड का राज्यपाल है, जमशेदपुर में जाके 13 तारीख को क्या बोला, ये लिफाफा जब चाहे हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ऐसी बात जनतंत्र में भारत के संविधान के मार्फत शोभा नहीं देता है। जेएमएम का जो मुख्यमंत्री है अभी हेमंत सोरेन, हम उसके समर्थन में एक बात तो जरूर बोलेंगे, वो बेचारा बोलने के लिए बाध्य है। अरे भाई, हम दोस्त किए तो सजा तो दो, लिफाफा तो खोलो। तो इस मामले पर राज्यपाल महोदय जनभावना, जनतंत्र और संविधान की गरिमा के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। ये गलत है। वो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या सर्वे सर्वा नहीं है। भारत के संविधान में जनतंत्र है, जनता है, जनभावना है, उसी